हेलो माय डियर लर्नर्स। आज हम लोग पेसेस पढ़ने वाले हैं। पेसेस जिनको कंप्रीहेंशन के रूप में पढ़ने वाले हैं। पेसेस आपको दो पूछेंगे। एक में पूछेंगे टाइटल। आपको टाइटल वाला को छेड़ना नहीं है। टाइटल वाला कोई नहीं छेड़ता। 100% स्टूडेंट जो बिहार बोर्ड का कोई छेड़ता तक नहीं। वही छेड़ता है जिनको कुछ आता ही नहीं, क्योंकि उनको पता ही नहीं ये पेसेज में क्या होगा नहीं होगा। उनको तो सवाल मिला, भर रहा है जो मन सो। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको वो पेसेज लिखना है जिनके नीचे सवाल दिया गया हो। तो उन पेसेज को हम लोग कंप्रीहेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंप्रीहेंशन। और ये अनसीन पेसेज होते हैं। अनसीन पेसेज इनका मतलब ये है वो सवाल जो इनमें दिया गया है नीचे, उन सवाल का जवाब इसी पैराग्राफ के अंदर में छिपा हुआ है। हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। हम लोग गौर से देखेंगे और उन्हें ढूंढेंगे, तब वो सीन में आ जाता है। अनसीन था तो सीन बन गया। तो हम लोग उन सभी सवाल का जवाब किस तरह से ढूंढ सकते हैं, इस बात को जानना है। पहले आपको ये पेसेज को पढ़ लेना सही से। 2 बार कम से कम पढ़ना है। उनके बाद जो सवाल आपके पास होंगे नीचे, उन सवाल को 2 बार मिनिमम पढ़ लेना है। फिर उनके पास जवाब ढूंढना है। उनसे पहले मैं बता दूं, किसी भी पैसेज के नीचे जो सवाल लिया गया है, पहला सवाल का जवाब आपको 1 से लेकर तीसरा लाइन तक में मिल जाएंगे। हाईएस्ट मुझे लगता है तीसरी लाइन तक। अक्सर सवाल का जवाब, हमारे पास ज़्यादा जगह खाली नहीं होने के कारण सवाल को नहीं लिख पाए, लेकिन आपका सवाल नीचे दिखाई देंगे। मैं पढ़ के बता रहा हूँ सवाल, आपको ध्यान देना है और इन्हीं में ढूंढना है। पहला सवाल कहता है, What were the 3 things the king wanted to know? आपको हर एक बात पे ध्यान देना है। 3 things आया, the king wanted to know भी आया। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे देखते हैं, There was a king. The king wanted to know. सवाल में था the king wanted to know the answer of his 3 questions. क्या बोला? The king wanted to know 3. कितना बोला? 3 बोला गया, मतलब 3 चीज के बारे में बोला गया। हिंदी उसका अभी आपको नहीं समझना, वक्त आपके पास नहीं है। The 3 question were, कहता है 3 सवाल इस तरह के थे। तो अपना अब 3 सवाल को ढूंढना, यहां से आपका जवाब मिलना स्टार्ट हो गया। लेकिन इनसे पहले बोलेंगे द किंग वांटेड टू नो द आंसर ऑफ हिज 3 क्वेश्चन। द 3 क्वेश्चन वर्ड, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। शुरू यहां से करना है। पहला, व्हाट वाज द राइट टाइम फॉर हिम टू स्टार्ट समथिंग। पहला पॉइंट यहां मिल गया। दूसरा पॉइंट यहां देखिए, सवाल है तो सवाल से पूछा जाएगा ना। दूसरा पॉइंट, व्हाट पीपल ही आउट टू पे अटेंशन टू। दूसरा आके यहाँ पे खत्म हो रहा है। तीसरा, व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। तीसरा का जवाब यहाँ पे खत्म हो रहा है। मतलब वहां पे 3 पूछा था पॉइंट, अपना 3 मिल चुका है। देखिए, जो पढ़े लिखे रहते हैं वो इस तरह से नहीं बनाते हैं, वे एक में ही सबको जोड़ देते हैं। लेकिन आपको आता नहीं है। आपको क्या, बिहार बोर्ड के 99% बच्चे को सही मीनिंग निकालना नहीं आता है, इसीलिए आपको इसी तरह से लिखना है। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल कहता है, Was the king satisfied with the answer he got? क्या है? सेटिस्फाइड आया। याद रखिएगा इस बात को। आप ढूंढेंगे, किंग भी ढूंढेंगे, सेटिस्फाइड भी ढूंढेंगे। अपना यहाँ पे खत्म हुआ था ना, तो अब आंसर ऊपर मिलने वाला नहीं है। याद रखिए इस बात को। आगे बढ़ेंगे। द किंग सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम। क्या सवाल में था ऐसा? किंगडम वंगडम नहीं था। प्रोमिसिंग अ ह्यूज रिवार्ड फॉर द मैन who would give right answers to his 3 questions. Different person came to the king with their different answers, but the king was not satisfied. अरे यहाँ पे देखिए आप, सेटिस्फाइड भी आया, किंग भी आ गया। तो कहीं न कहीं अपना सवाल का जवाब यहीं पे छिपा हुआ है। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड। यहाँ पे सवाल यस नो भी पूछा गया है, तो यस नो का जवाब देना है ना। तो क्या बोला? नॉट सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड
नहीं था उनके जवाब से, तो हम लोगों को आंसर में क्या करना है, तो यहाँ कर देना है नो द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद देयर आंसर्स। तो यहाँ पे खत्म हो गया। हो सकता है एक वर्ड का भी आंसर हो सकता है, क्योंकि ये एक सवाल 1 नंबर का है, इनका एक वर्ड में भी आंसर आ सकता है, इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन है, व्हाट डिड द किंग देन डिसाइड। किंग डिसाइड 2 वर्ड याद रखना है। अब हमें वो ढूंढना है कहाँ है, क्या उसका हिंदी होता है, जो जानता है उसको मालूम होता है। फिर राजा ने क्या निर्णय लिया, डिसाइड किया, फैसला किया, तो हिंदी में नहीं जाते हैं, अब ढूंढते हैं, किंग भी ढूंढना है, डिसाइड भी ढूंढना है, ढूंढते हैं। द किंग डिसाइडेड, यही मिल गया। द किंग डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस टू अ हर्डपिट। आपका सवाल का जवाब तीसरा यहां से लेकर यहां तक पूरा हो गया है। 4 सवाल देखना है, वेयर डिड द हर्डपिट लिव एंड व्हाट टाइप ऑफ पीपल ही मेट। पहले लिव ढूंढना है, हर्डपिट ढूंढना है, ये दोनों को ढूंढना है, कहीं ना कहीं मिलेगा ही, कहां जाएगा। द हर्डपिट लिव्ड इन अ वुड एंड met only a ordinary person। आपका चौथा सवाल का जवाब यहां से लेकर सीधा लास्ट तक है। मैं ये वादा नहीं करता कि मैं जो पढ़ाया हूं वही आपका वहां पे भी पैसेज रहेगा, लेकिन ये जो पैटर्न मैंने आजमाया, जो मैंने ट्रिक इनको बनाने में आजमाया, सोल्व करने में यूज किया, आप उन ट्रिक का यूज करें, ना कि पैसेज को रट्टा मारने। आपको पैसेज रट्टा मारने की जरूरत नहीं, वहां कुछ भी आए उससे आपको कोई लेना देना नहीं। आपको सिर्फ गौर करना है कि पैसेज को सोल्व किस तरह करना है, और अगर आप इस तरह से यूज करें तो यकीन मानिए आपका 4 में से आधा नंबर भी नहीं कटने वाला, पैसेज में आपका नंबर आएगा ही आएगा।